तीरों को ललकारा है, लेकिन हनुमान तो यहाँ से भाग गया है। फिर उत्तर में कोई वीर दिखाई दे रहा है। अगर वास्तव में अपनी नीयत को मानते हो तो ये घनाद तुम्हें चुनौती दे रहा है। पूर्व में बैनर पर बल और वीरता का प्रदर्शन करके तू वीर बनना चाहता था। दिखा आज अपनी बल और वीरता, क्योंकि तेरे सारे अभिमान का चूरा आज हम बना देंगे, तेरे सारे अत्याचारों का बदला आज हम चुका देंगे। मेघनाद, हम रघुवंशी ठाकुर हैं, किससे डरते हैं? काल में संभोग ना जाए। अरे ठाकुर, ये युद्ध सत्यों का है बेटा, ये खिलवाड़ नहीं है बच्चों का। वो धारे है यहाँ कपड़ों की, ये बाजार नहीं मिष्ठानों का। अरे ये सूप रखा की नाक नहीं है, ये सूप रखा की नाक नहीं। अरे पीछा ना डाली बन बनता है, ये नहीं शिकार से बनता है, ये लोहू लगे सोता है। तो तुम्हें समझा रहा हूँ। अरे जिन दांतों का सूखा ना दूध, तुम्हारे दूध के दांत दिखाई दे रहे हैं। जिन दांतों का सूखा ना दूध, अरे तो होता उन्हें तोड़ने में, इसलिए लौट जाओ घर से, खुश रहे घनाद, छोड़ने में भाग जाओ। भागने वालों में से नहीं है बेटा, दूध के दांत दिखाई दे रहे हैं। कभी कभी दूध के दांत धोखा दे जाते हैं। प्रत्यक्ष में पता चल जाएगा। लंका पे रत्न की कमान कड़की है, ऋषियों की यज्ञों की ज्वाला बदला लेने को मड़की है। हाँ, आज प्रतिघात होगा इंद्रासन वाले पापों का, सुर मंडल के, मुनि मंडल के, गौ मंडल के संतापों का। अपनी प्रतिहिंसा की पीड़ा अब शीघ्र मिटाएगी ये पृथ्वी, असुरों की ताजे लहू से जी भर के नहाएंगे। अरे तो क्या, इसलिए समझ गए इंद्रजीत, ये इंद्रजीत चल रहा है, छत्र के कालजीत तल पे वो सायक जीत चल रहा है। अरे वो कहीं नहीं दब सकता, तब जाओगे जो बल रखता मुझको का। यहाँ देखो रघुवंश खान का है पूरा, तो कर देता चूरा। पता चल जाएगा जितनी डींगे मार रहे हो बेटा, ये डींगे अब काम आने वाली नहीं है, क्योंकि आज तुम्हारा घनाद से मुकाबला है। और घनाद को भली प्रकार से पहचान लो कि घनाद कोई साधारण योद्धा नहीं है, इसलिए समझा रहा हूँ। अरे वज्र का दिल है मेरा, ये सौम्य शीशा नहीं। आज तक हमने किसी से भय खाना सीखा नहीं। अरे पृथ्वी आकाश का ये पल्ला मिला देते हैं हम, पैर की ठोकर से भूचाल ला देते हैं हम। प्रभाव ज्यादा है तुम्हारा, अभी तक किसी शेर से पाला नहीं पड़ा। सिंह दो दे दी गई, लखन लाल की रण कौशलता को लग पाओगे, चाहे जितना आज जो लगा लो पर बच न पाओगे। छटपटाओगे, कलकाओगे, मरना होगा तुम्हें आज हमारे हाथ से बेटा, कहीं भाग नहीं पाओगे। बहुत बड़े योद्धा बन रहे हो, यहाँ वीरता की डींगे मार रहे हो और प्रमाण भी दे रहे कि पुरुष दौड़ी। अब हमें ऐसा लगता है कि आज तक तुमने सिंह देखा नहीं, सिंह तुमने देखा नहीं है, सिंह हमने देखा है। अब कैसे सिंह के 4 पैर होते हैं बेटा, देखा है? देखा है? तो शेर के पैर होते हैं 4 और तुम्हारे केवल 2 देख रहा हूं। फिर उपमा कैसे? ठीक है, अगर किसी ने कह दिया कि पुरुष सिंह दोगी, तो ये नहीं जाना तुमने कि जाके सुमरन ते रिपुनासा और नाम शत्रुघ्न, वेद प्रकाशा एक तुम्हारे भाई का नाम है शत्रुघ्न, और उसके बारे में भी लिखा है कि यदि कोई शत्रुघ्न का सुमरन करे तो शत्रु समाप्त हो जाता है बेटा। जपो शत्रुघ्न के नाम की माला, जपो। अगर उपाधि बता रहे हो कि हम पुरुष सिंह दोगी, तो क्या घनाद के सामने तुम्हारी वीरता चल सकती है? देना अलग बात है, होना अलग बात है। जैसे जैसे आप मेघनाद है, घनाद है, अर्थात बादल, तो बादल तो हो नहीं, बादल तो हो नहीं, उपमा है। लेकिन तुम्हारी गर्जना है मेघ के समान है।
तो भाई ऐसे ही समझ लो प्रोफेसर को भी एक उपाधि दे दी गई। तो उपाधि मतलब होने की चर्चा है। नहीं, उपाधि दे दी गई है, ठीक है, उपमा दी गई है, तो बेटा तुम फिर बन गए हैं, तुम बहुत बड़े कायर हो, हम जानते हैं। जो जैसा होता है उसको वैसा ही ऐसा नहीं, प्रमाण है, बात प्रमाण है। सुनो, सुनना सीखो। अगर तुम्हारे पास कोई प्रमाण हो, तुमने अगर कहीं विजय प्राप्त की हो, तो अपनी बात सिद्ध कर देना। मैं अपनी बात सिद्ध कर रहा हूँ, सिद्ध कर रहा हूँ। 33 करोड़ देवताओं के राजा इंद्र, जिन पर हमने विजय प्राप्त की है, जब हमें प्रमाण मिला, केवल घंटादी अकेला नहीं, बल्कि हमें लोग इंद्रजीत भी कहते हैं। मैंने इंद्र को जीता है, और अगर तुमने किसी को जीता हो तो बेटा बताओ, हम मान लेंगे कि तुम वीर हो। तुम बोले 33 करोड़, पहली बात तो 33 करोड़ है नहीं, 33 कोटि है। कोटि माने होता प्रकाश। बहुत बड़े मूर्ख हो यार। हम सही बात मूर्ख नहीं, लक्ष्मण के लिए इस आधार पर कहीं भी मूर्ख शब्द का प्रयोग नहीं हुआ, लेकिन मेघनाथ के लिए हुआ। देव के पिता मूर्ख एक बाण काटी सब पाया, मेघनाथ के लिए हुआ, लक्ष्मण के लिए नहीं हुआ। दूसरी बात, तुम कह रहे 33 करोड़ देवता थे, 33 करोड़ गिना दो हमको, संसार का कोई व्यक्ति नहीं गिना सकता। 33 कोटि देवता है, उनके प्रकार है। तीसरी बात, तुम बोले इंद्र को जीता, कौन सा बहुत बड़ा काम कर लिया। सुनो, तुमने केवल जीता है, आज तक एक मच्छर नहीं मारा। सुनो, अनुज निशाचर कटक संगारा, रामानुज लक्ष्मण ने राक्षसों के एक समूह का संहार अर्थात वध कर दिया, और तुमने आज तक एक मच्छी मारी हो, तो बता दो ना क्या कह रहे? हम बताओ ना, तुमने किसको मारा है? अनुज निशाचर कटक संहारा। हम कौन है बेटा? और तुमने बताओ कौन है? तुम कौन हो? तुम मेघनाथ हो। सुनो, सुनना सीखो, हमसे कह रहे थे सुनना सीखो, तुम भी तो सुनना सीखो। नगद में ले, क्या बांटते हो? क्या बांटते हो? आशीर्वाद की हमें क्या बात? हम ब्राह्मण है बेटा, तुम ठाकुर हो, आशीर्वाद हमसे लो, हम ब्राह्मण हैं। तो हमें तुम्हारी आशीर्वाद की जरूरत नहीं है, और जहाँ जरूरत पड़ेगी वहाँ ले। लेकिन जिस प्रकार से तुमने इंद्र को जीता, तो तुम्हारी बात है, लेकिन आज तक तुमने अगर किसी को मारा तो हमें एक ही प्रमाण दे देना कि हमारे द्वारा ये मारा गया। हम तो जीतने की बात छोड़ो, हमने संसार बिल्कुल किसको बता किसको का समूह का संसार कर दिया। ये बिल्कुल बहुत बड़ा झूठ है बेटा। यहाँ बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। हम इस बात को कब मानेंगे जब इस वसुंधरा से निशाचर समाप्त हो जाएंगे। केवल इतना कहना जानते हो कि निश्चर कटक अनुज संसारा लक्ष्मण ने निशाचर को मार दिया, और निशाचर तुम्हारे सामने ताल ठोक रहे हैं। मैंने राक्षसों के एक समूह का संहार किया। समूह माने होता थोड़े लोग समूह में जो आ जाते, निशाचर माने सभी निशाचर हो गए। मैंने सभी निशाचर का पता नहीं किया, मैंने राक्षसों समूह कटक माने क्या होता? कटक माने सब होता, परिवार होता। भाई कटक है, परिवार है, और जब कटक समाप्त हो जाएगा तो परिवार समाप्त हो जाएगा। समूह तो कई भागों में बंटता है, एक परिवार में कई समूह होते हैं। राक्षसों के एक समूह का मैंने संहार कर दिया, तो तुमने एक का भी संहार किया। तो तुम बताओ, अगर तुमने इंद्र को जीता तो कोई बड़ा काम नहीं जीता है, बड़ा काम है अत्याचार करना, लोगों को परेशान करना, ऋषि मुनियों को सताना, यज्ञों को विध्वंस करना, पिटने वाले सारे काम करते हो। तो भाई हमारा कर्म है, ठीक है। अब यदि तुम धर्म के ठेकेदार हो, तुम्हारा कर्म है धर्म की रक्षा करना, और हमारा कर्म है कि धर्म के विरुद्ध कार्य करना। यदि हम भी धर्म के ठेकेदार हो जाए बेटा, तो तुम्हारी तो पहचान ही समाप्त हो जाएगी, कोई नहीं पहचानेगा तुम्हें। तुमने हमें तुमसे अगर यही पूछते तुमने इंद्र को क्यों जीता, इंद्र से युद्ध क्यों किया, उसका वध क्यों किया, हमें बहुत बड़े मूर्ख हो। हाँ मूर्ख हो, सुनो मूर्ख। हमें तो ऐसा लग रहा आता ना जाता। अगर आता जाता होता तो बात सुनते और बात कोई अच्छी कहते। जब प्रसन्न कर दिया मैंने कहा इंद्र को जीता, बोले तो क्यों जीता, ये भी कोई बात है। बिल्कुल तुम किसी से युद्ध में जीत जाओ और फिर उससे जाकर के ये कहो कि तुमने अमुक व्यक्ति को क्यों जीता,
भाई हम जीतने गए हैं तो मैंने इंद्र को जीता, ये प्रमाण पत्र है। अकारण कोई युद्ध तो नहीं करता, कोई कारण होगा। अगर कोई अमुक व्यक्ति सामने खड़ा हो हमें मारने लगे तो कोई कारण होगा तभी तो मारेंगे। अगर तुम्हारा युद्ध हुआ तो जीता तो कोई कारण होगा, बिना कारण के चढ़ बैठे। हम उसका कारण जानना चाहते हैं। अगर इंद्र को जीता, तुम्हारा इंद्र से युद्ध हुआ तो तुमने उससे युद्ध करके उसको जीता, उसका संहार क्यों नहीं किया? ये तो एक प्रश्न है, ये कोई बात हुई कि ये कोई बात हुई? बात तो हमारी सीधी सी है। तुम्हारी बात कुछ भी नहीं है हमारे सामने, हम हम समझ रहे हैं, कुछ बात ही नहीं कर रहे हो। आता न जाता चुनाव चिन्ह छाता है, आज भी बात कभी कभी ये भी नहीं कहा चुनाव चिन्ह छाता, हम इलेक्शन नहीं लड़ रहे, तुम लड़ो। हम कह रहे हैं आता न जाता चुनाव चिन्ह छाता, ये तुम्हारे लिए। ये चुनाव चिन्ह बार-बार मूर्ख शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, ये कहीं भी नहीं है। लेकिन तुम्हारे लिए जरूर है, क्योंकि जब मेघनाथ में गुस्सा आती है बहुत भयंकर खिसिया जाता है। क्योंकि जिस समय भगवान श्री राम को मेघनाथ ने गारी दी तो वहां पर जब उसने अपनी माया का फैलाव किया तो वहां पर क्या हुआ? एक बाण काटी सब माया, देख प्रताप मूल खिसियाना। वहां सीधा सीधा लिया गया कि जब एक बाण से सारी माया को काट दिया गया तो वह मेघनाथ मूल गुस्से में आ गया। सीधी सी बात है, मूर्ख तुम हो, हम तो कहते जो जैसा होता उसको वैसा ही दिखाई देता। इसलिए तू वीर नहीं, हम तो कह रहे कायर हो, वीर नहीं तू कायर है। अच्छा, तू क्या मुझसे टकराएगा? मार दिए तनके की तरह हो जाएगा। ये बात बहुत अच्छी लगती है। हां, ये क्या तालियां बजाने वालों को खत्म देते हो, तनके की तरह हो जाएगा, चढ़ जाएगा छाती पर तेरे लखलाल, तेरे बच्चल फाड़ के तेरे समझ गए हम बेटा, संगत ही गुण और सत्सत ही गुण जाए। भाई बार बार जो तुम प्रदर्शन कर रहे हो, ये प्रदर्शन इन लोगों का है। ताली बजाने वाला अनुभव बहुत अच्छा है। हम तो जानते हैं, हम जानते हैं। भाई तुम तो केवल उनके सानिध्य में रह रहे हो, हम उन्हें जानते लेकिन सानिध्य में नहीं रहते। अब सुनो, अगर योद्धा हो, वीर हो तो खून कर मैदान में आ जा, ये घर तुझे अभिमान है। और आज पता लग जाएगा कि किसमें कितनी जान है। सुनाई कर लेता है क्या? हमें ऐसा लगता है सुनाई ले रहा सुनाई है। पूरा देता है। तुम जैसे जाने कितने आए, तुम जैसे जाने कितने आए, घोर घमंडी मतवाले, नस नस तोड़ी हमने जो बड़े हमारे पाले। जिसने प्रश्न किया आके उत्तर दिया करारा, जो भी मुझसे लड़ने आया उसे मैंने मर जाओगे, तुमने किसी को नहीं मारा है। बोले जो भी हमसे लड़ने आया तो उत्तर दिया करारा, और जो भी शब्द लड़ने आया तो मेरे पटक पटक के मारा। तो बेटा तुमने मारा किसी को नहीं, केवल एक स्त्री के नाक और कान काट लिए और अपने आप को वीर मान रहे हो कि हम वीर हैं। अब सुनो वीर, सुनाओ। स्त्री के नाक कान काटे मैंने, बड़े भाई ने लड़का का वध किया, कोई गलत कार्य नहीं किया। एक सिद्धांत आया मानव में, अस्यास्तु निग्नानाम जनाः सर्वे निराकुला भवन्ति सत्यम तस्मात् सत्यं निबोधः। जो नारी लोगों को सताने लगे, अत्याचार करने लगे, काम की वशीभूत हो जाए, उस नारी का वध कर दो, उसमें ही सबका भला है। ये महर्षि विश्वामित्र जी की वाणी है, इसको कोई नहीं झुठला सकता। क्योंकि माता पिता तू कृपया बानी, विनय विचार करे सब जानी। सीधा सीधा प्रमाण है। तुम कहीं तो नाक कान काटिए, जो जैसा कृत्य करेगा उसको वैसा मिलेगा। तो नारियों पे लेकिन अब हमें एक विचार आया नया, हमें नाक कान नहीं काटने थे। उसने विवाह का प्रस्ताव रखा था, विवाह के लिए तुम इतना न बोलते, कहते आओ फूफा एक गिलास पानी पियो, पैर छूते कहते बेटे। अब सुनो, तुमने कहा कि तुम कहते आओ फूफा, तुमने कहा कि तुम ये कहते कि आओ फूफा, लेकिन बेटा संबंध तो हुआ नहीं। तो अब तुम हमारे फूफा नहीं हो, लेकिन देखो प्रत्यक्ष में मैं तुम्हारा मौसिया हूँ, मौसिया। भाई फूफा बनने का शौक है, यदि तुम शादी कर लेते तब तो हमारा तुम्हारा संबंध हो जाता कि तुम हमारे फूफा हो, और इस समय वर्तमान में हम तुम्हारे मौसिया हैं। बात तो सही है।
मान गए सुनो पहले जब अब सुनो चुल्लू वाली पानी में डूब तुम मर जाओ बेटा। पता क्यों मर क्या आवश्यकता है मरने की? तुम मर जाओ कारण उसका। अच्छा ये बताओ मौसिया कैसे है? जब तुम मान गए कि हाँ मौसिया हो तो केवल ये बताओ कि ये रिश्ता जुड़ा कैसे कि हम तुम्हारे मौसिया है तो हमारे लड़का हो। बताओ। तुम्हें नहीं बता रहा है, हम जानना चाहते हैं। बे तुम्हारे मौसिया है, तुम उनके भतीजे हो, उनके घर से तुम्हारी मौसी है, फरकाए लड़ रहे हैं। किसकी? बंद करो लड़ाई। किसकी है? जब रिश्तेदारी में कर रही है, जहाँ से लड़ाई बंद। सुनो तुम्हारी पत्नी और राजा जनक की पत्नी सगी बहन है। राजा जनक की तुम्हारी सास है। तुम्हारी बात क्या कह रहे थे, सुनते ही नहीं हो। दूसरी बात मैंने कहा चुल्लू वाली पानी में डूब के मर जाओ। क्यों मर जाओ? कि अगर तुम मौसिया हो तो रावण बप्पा हुए और तुमने माता सीता का हरण कर लिया। अब संसार में ऐसे बप्पा को मर जाना चाहिए, माता सीता का हरण करके। अरे ये तो तुम्हें चुनौती दी है। मूर्ख का फिर कहेंगे मूर्ख हो, हम तुम्हारे मौसिया हैं। जानते हो केवल ऐसा होता है, प्रमाणित कोई बात करते नहीं हो। हमने केवल ये कहा कि बेटा तुम मान रहे हो हम तुम्हारे मौसिया हैं, तो मौसिया है कैसे बताओ? और नहीं बताते हो तो हम बता रहे हैं। तो सुनो, अगर नहीं जानते हो तो हम तो बता रहे हैं कि हम कैसे मौसिया हैं। तुम्हारी सास महारानी सुनैना और हमारी पत्नी सुलोचना और सुनैना और सुलोचना सगी बहन है। हमने क्या कहा? बताइए राजा जनक की पत्नी और तुम्हारी पत्नी सगी बहन है। मैंने बोला सभी ने सुना? हाँ तुम तो बेरुफिया हो। जो जैसा होता है उसको वैसा ही दिखाई देता है। लंका में सुकेन में रहता है, उससे अपना उपचार कराओ कानों का, क्योंकि मेघनाथ